सुहागिन महिलाओं को हर साल करवा चौथ व्रत का बेसब्री से इंतजार रहता है। इस वर्ष यानी 2023 में करवा चौथ के समय को लेकर बहुत कन्फ्यूजन है। आइए जानते हैं करवा चौथ का सही समय क्या है। करवा चौथ हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। इस साल 31 अक्टूबर 2023 को रात 9:30 पर शुरू होगा और चतुर्थी तिथि की समाप्ति 1 नवंबर 2023 को रात 9:19 पर होगी। करवा चौथ व्रत उदया तिथि से मान्य होता है, इसीलिए इस साल करवा चौथ 1 नवंबर 2023 दिन बुधवार को रखा जाएगा। सुहागिन महिलाओं का सबसे खास पर्व करवा चौथ हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन मनाया जाता है। करवा चौथ के दिन स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए निर्जला व्रत रखती है। करवा चौथ का व्रत सुबह सूर्योदय से शुरू होता है और शाम चांद निकलने तक रखा जाता है। चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद अपने पति के हाथों से पानी पीकर अपना व्रत खोलती है। आखिर करवा चौथ क्यों मनाया जाता है? करवा चौथ के दिन महिलाएं सूरज निकलने से पहले जगकर सरगई खाकर व्रत शुरू करती है। इसके बाद पूरे दिन भर निर्जला व्रत रखती है। फिर शाम को दुल्हन की तरह 16 श्रृंगार कर तैयार होती है और पूजा अर्चना करती है। पूजा करने के बाद शाम को छलनी से चांद देखकर और अपने पति की आरती उतार कर अपना व्रत खोलती है। माना जाता है कि माता पार्वती ने शिव के लिए, द्रौपदी ने पांडवों के लिए करवा चौथ का व्रत किया था। करवा चौथ व्रत करने से स्त्रियों को अखंड सौभाग्यवती रहने के वरदान मिलता है। करवा माता उनके सुहाग की हमेशा रक्षा करती है और वैवाहिक जीवन में खुशहाली आती है। करवा चौथ की कहानी बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी करवा थी। सातों भाई अपने बहन करवा से बहुत प्यार करते थे। उससे पहले खाना खिलाते थे और अपने बाद में खाना खाते थे। एक बार की बात है, उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को भाई जब अपना व्यापार व्यवसाय बंद कर आए तो देखा उनकी बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपने बहन को खाने को कहा, लेकिन बहन ने बताया, आज मेरा करवा चौथ का निर्जला व्रत है। आज मैं चंद्रमा को देखकर उसे अर्घ देकर ही खाना खा सकती हूँ। चूँकि चंद्रमा अभी तक नहीं निकला हुआ था, इसीलिए वह भूखा प्यासा से व्याकुल थी। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत नहीं देखी गई। वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलनी के ओट में रख देता है। देखने पर लग रहा था कि चतुर्थी का चांद ही उदय हुआ है। इसके बाद भाई अपने बहन को बताता है कि चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ देकर भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखकर अर्घ देकर खाना खाने बैठ जाती है। जब वह पहला कवर मुंह में डालती है तो उसे छींक आता है, दूसरा कवर डालती है तो उसमें से बाल निकलता है और जैसे ही तीसरा कवर मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। वह सुनकर बौखला जाती है। उसके भाभी ने उससे सच्चाई से अवगत कराती है। उसके साथ ऐसा क्यों हुआ? करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए और उन्होंने ऐसा किया। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी। वह अपने पति को पुनर्जीवन दिलाकर ही रहेगी। पूरे 1 साल तक वह अपने पति के शव के पास बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है, उसके ऊपर उगने वाली सुईनुमा घास को एकत्रित करती है। 1 साल बीतने के बाद फिर करवा चौथ आता है। उसके सभी भाभियाँ करवा चौथ का व्रत रखती है। जब भाभियाँ उससे आशीर्वाद लेने आती है तो वह प्रत्येक भाभी से यम ले लो, पी सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो, ऐसा आग्रह करती है। लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने का कह चली जाती है। इस प्रकार जब 6ठे नंबर की भाभी आती है तो वह करवा उससे फिर यही बात दोहराती है। यह भाभी उसे बताती है कि यह घटना सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, अतः उसकी पत्नी
में ही शक्ति है। वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है, इसीलिए जब वह आए तो उसे पकड़ लेना, और जब वह तुम्हारे पति को जिंदा न कर दे उसे नहीं छोड़ना। ऐसा कहकर वह चली जाती है। सबसे अंत में छोटी भाभी आती है। कारवा उनसे भी सुहागिन बनने का आग्रह करती है, लेकिन वह टाल मटोल करने लगती है। इसे देखकर कारवा उन्हें जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उससे छुड़ाने के लिए सोचती है, खसोटती है, लेकिन कारवा नहीं छोड़ती है। अंत में उसकी तपस्या को देख भाभी का दिल पसीज जाता है और अपने छोटी उंगली से चीरकर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है। कारवा का पति तुरंत श्री गणेश कहता हुआ उठ बैठता है। इस प्रकार प्रभु के कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से कारवा का अपना सुहाग वापस मिल जाता है। हे श्री गणेश, माँ गौरी जिस प्रकार कारवा को चिर सुहाग का वरदान वापस मिला दिया, वैसे ही सभी सुहागिनों को मिला देना। बाकी ये जानकारी आप सभी को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और सच में अपने पति से प्यार करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।